रानी कौवी अपने आप से बातें करती है कि आज से 2 दिन के बाद मेरा जन्मदिन है। क्या बात है, आजकल कालू जी ने और किसी भी पक्षियों ने मेरे जन्मदिन की तैयारी नहीं की। अगले साल तो मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया था। और फिर कालू कौवा वहाँ पे आ जाता है। गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है कि कालू जी, आज से 2 दिन बाद क्या है। तो कालू कौवा कहता है कि मुझे नहीं पता आज से 2 दिन बाद क्या है। तो वह कालू कौवा कहता कि गोरी कौवी तुम ही बता दो आज से 2 दिन बाद क्या है। अब गोरी कौवी अपने मन ही मन में कहती है कि कालू जी को भी मेरा जन्मदिन याद नहीं है। फिर वह कालू कौवे से कहती है कि मुझे कुछ पता नहीं, तुम अपना काम करो। अब कालू कौवा जंगल में चले जाता है अपने दोस्त पक्षियों के पास और सब पक्षियों को जमा कर लेता है। तो सारे पक्षियों में से तोता कहता है कि कालू भैया, हम सबको यहाँ पर क्यों जमा किया है। तो फिर टुन्नी चिड़िया कहती है कि कालू भैया ने हमें इसलिए जमा किया है कि आज से 2 दिन बाद गोरी कौवी का जन्मदिन है, तो हमें गोरी कौवे की जन्मदिन की तैयारी करना है। तो कालू कौवा कहता है कि टुनी बहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और तुम्हें मेरी पत्नी का जन्मदिन याद है, और गोरी कौवी ने भी तुम्हारे साथ बुरा किया, फिर भी तुम सब पक्षियों को मेरी बीवी का जन्मदिन याद है। टूनी चिड़िया कहती है कि गोरी कौवी और कालू कौवे, तुम दोनों ने हमारे साथ जो भी किया हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम गोरी कौवी का जन्मदिन बड़े ही अच्छे से मनाएंगे। तो कालू कौवा कहता है कि टूनी बहन, गोरी कौवी के जन्मदिन पर मैं उसे कोई अच्छा सा तोहफ़ा देना चाहता हूँ, तुम ही बताओ उसे क्या तोहफ़ा देना चाहिए। फिर तोता कहता है कि क्यों न हम गोरी कौवी के लिए एक बढ़िया सा मकान बना देते हैं और उसके लिए सरप्राइज़ भी हो जाएगा। तो सभी पक्षी कहते हैं हाँ, हम गोरी कौवी के लिए सब मिल के एक नया मकान बना देंगे। अब सभी पक्षी अपना अपना काम बांट लेते हैं। कोई लकड़ियाँ लेने जाता है, कोई घास लेने जाता है, और इसी बीच वहाँ पर फिर गोरी कौवी आ जाती है और उन सभी पक्षियों से पूछती है कि तुम्हें पता है आज से 2 दिन बाद क्या है। तो सभी पक्षी कहते हैं कि गोरी बहन, हमें नहीं पता है, तुम ही बता दो आज से 2 दिन के बाद क्या है। अब गोरी कौवी अपने मन में कहती है कि ना तो कालू जी को मेरा जन्मदिन याद है और ना किसी पक्षी को याद है। फिर वह वहाँ से चली जाती है और अपने घोंसले में जाके बैठ जाती है और अपने आप से बातें करती है कि ना तो कालू जी को मेरा जन्मदिन याद है, ना किसी पक्षी को मेरा जन्मदिन याद है। अब मैं जंगल में रह के क्या करूँगा। अब मैं अपनी माँ के पास चली जाऊँगी और मैं वहीं पर जाकर रहूँगी। इधर सभी पक्षी लकड़ियाँ और घास लेकर आ जाते हैं और मकान बनाने की तैयारी करने लगते हैं। फिर वहाँ पर गोरी कौवी कालू को ढूंढते हुए आ जाती है और गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है कि कालू जी, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कालू कौवा कहता है कि ये टूनी बहन का एक मकान बन रहा है, तो मैं मकान बनाने में टूनी बहन की मदद कर रहा हूँ। फिर कौवा और कौवी दोनों ही अपने घोंसले में आ जाते हैं। उधर सारे पक्षी एक नया मकान बनाकर
तैयार कर देते हैं। और अब सारे ही पक्षी कालू कौवे के घर आते हैं और गोरी कौवी से कहते हैं कि गोरी बहन तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें कोई चीज़ दिखाना चाहती हूँ। तो फिर वह गोरी कौवी कहती है क्या चीज़ दिखाना चाहती हो? तो सभी पक्षी कहते हैं कि तुम अपनी आँखों पर पट्टी बांध लो। फिर गोरी कौवी की आँखों में पट्टी बांध देते हैं और फिर उसे ले आते हैं और लाकर उसे एक जंगल में सब के सब जमा हो जाते हैं। तो वहाँ पर सभी पक्षियों ने वहाँ गोरी कौवी का जन्मदिन मनाने के लिए सरप्राइज़ कर रखा था और सभी सजावट जंगल में कर रखी थी। आप गोरी कौवी से कहते हैं कि गोरी बहन तुम अपनी पट्टी खोल दो। अब गोरी कौवी अपनी पट्टी खोल लेती है और वह देखती है कि सारा जंगल सजा हुआ होता है और वहाँ पर केक भी रखा हुआ होता है। अब गोरी कौवी कहती है कि पक्षियों मुझे माफ़ कर दो, कालू जी मुझे माफ़ कर दो, मैं तो समझती थी कि मेरा जन्मदिन किसी को याद नहीं है। तो सभी कहते हैं कि गोरी बहन हमने तुम्हारे जन्मदिन पर बहुत पहले से तैयारियां कर दी थी, लेकिन हम तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहते थे। फिर वह केक काट के सभी पक्षी खा लेते हैं। फिर उसके बाद गोरी कौवी को वह मकान गिफ्ट में देते हैं और कहते हैं गोरी बहन तुम्हारे जन्मदिन के लिए ये हम सब की तरफ से तुम्हें भेंट है। अब गोरी कौवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भावुक हो जाती है और वह कहती है कि कालू जी के बारे में मैंने बहुत गलत सोचा था और सभी पक्षियों के बारे में मैंने बहुत गलत सोचा था, लेकिन तुम सब बहुत अच्छे हैं। फिर वह अच्छे से जन्मदिन मना लेते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी अगर ये कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना ताकि हमारी आने वाली कहानी आपसे मिस न हो जाए।